हाय गाइस, देखिए आज हम लोग कहाँ निकल गए। आज हम लोग बाबा बंशीधर का दर्शन करने के लिए झारखंड में गढ़वा ज़िले के नगर उटारी निकल गए, जहाँ पे बाबा बंशीधर का मंदिर है। तो हम लोग देखिए बाबा बंशीधर के मंदिर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे 2 दिनों का महोत्सव चल रहा है। तो साल भर में एक बार यहाँ महोत्सव होता है। तो हम लोग एक देखिए बाबा बंशीधर के मंदिर पहुँच गए और हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो हम लोग निकले थे, आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग पहुंच गए और ये बाबा बंशीधर के मंदिर के पास हम लोग आ गए। इस समय यहाँ महोत्सव चल रहा है, इसलिए भीड़ हो जाती है। हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं, तो सुबह में भीड़ थोड़ा कम है और जैसे जैसे दिन होगा तो उसके बाद से भीड़ बढ़ता ही जाएगा। ये हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए और मंदिर के बाहर में ही प्रसाद मिलता है। यहाँ का मुख्य प्रसाद पेड़ा होता है। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेने के बाद से हम लोग बाबा बंशीधर का दर्शन करने के लिए चलते। महोत्सव की वजह से इस समय यहाँ बहुत ही अच्छी सजावट हुई है, ये आप लोग सजावट देख सकते हैं। और मैं प्रसाद लेकर के भगवान जी को चढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर आ गई और ये देखिए मैं प्रसाद लेकर के मंदिर में जा रही हूँ और आप लोगों को अभी दर्शन करवाऊँगी बाबा बंशीधर के चरण का। तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये देखिए मैं मंदिर में बाबा बंशीधर के पास पहुंच गई हूं और मैं ये अपने प्रसाद में उनके लिए मैं घर से ही 2 गुलाब का फूल लेकर आई हूँ, एक राधा रानी के लिए और एक किशन कन्हैया के लिए। तो ये मैं पंडित जी से प्रसाद चढ़वा ले रही हूँ और इधर देखिए जो महोत्सव हो रहा है, तो महोत्सव की तैयारी में सब लोग बैठे हुए हैं। सब भजन कीर्तन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए बाबा बंशीधर के पैर का दर्शन करिए और बोलिए बाबा बंशीधर महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दर्शन आप लोग भी चरण का कर लिए घर बैठे हुए और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर चल दिए राजा पहाड़ी दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो भी नगर उटारी आता है तो वो पहले बंशीधर का दर्शन करने के बाद बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन करने के लिए चला ही जाता है। कि ये दोनों चीज़ बाबा, ये राजा पहाड़ी थोड़ी ऊंचाई पे है, कितना 1000 किलोमीटर है ये तो हमें नहीं पता है। तो ये देखिए हम लोग राजा पहाड़ी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए और राजा पहाड़ी थोड़ी ऊंचाई पे है। अब तो गाड़ी जाती है, पहले गाड़ी नहीं जाती थी। आप गाड़ी से ऊपर चढ़ जाइए और वहां से आपको 30-35 सीढ़ी चढ़ना होगा। तो ये देखिए राजा पहाड़ी धाम। और अब हम लोग सीढ़ी चढ़ना शुरू किए। ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, आराम से आप चढ़ जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी चढ़ने के बाद से मंदिर आता है। तो मंदिर के पास से मंदिर में एक पुजारी जी होते हैं। तो पुजारी जी यदि होते हैं तो वो पूजा करवा देते हैं और नहीं तो फिर अपने से आप अपना घर से ही जल पानी जो भी लेकर गई हैं उन्हें चढ़ा लीजिए। मैं तो एक छोटे से झोले में अपने भोलेनाथ के लिए जल और दीप सब चीज़ लेकर के आई हूँ, फूल। तो ये हम लोग मंदिर में पहुंच गए, पुजारी जी बैठे हैं और पुजारी जी देखिए हमें मंत्र बोल के जब पूजा करवा रहे हैं। मैं जल चढ़ा रही हूँ तो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और इस तरह से भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाना। आप कुछ चढ़ाइए या नहीं चढ़ाइए, भोलेनाथ को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मैं घर से ही फूल लेकर गई थी, धतूरा का, मदार का और फिर सफ़ेद फूल, आँख का फूल, सब चीज़। और उसके बाद से हम लोग वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद से महोत्सव है इसलिए हर जगह में वहाँ नगर उटारी में जगह जगह में सजावट है। तो ये देखिए मंदिर जो राजा पहाड़ी है उसके ऊपर में ये चारों तरफ इस तरह से चबूतरा बना हुआ है, मतलब बहुत जगह है। आप वहाँ से खड़े होकर आप पूरे नगर का दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर खड़े होने का इतनी ऊंचाई पे कि वहाँ से हमें पूरा नगर चारों तरफ दिखाई देता है। ये देखिए दूर दूर तक दिखाई दे रहा है नगर। तो हम लोग यहाँ देखिए हमारे समधन जी आए थे, उन लोगों को घुमाने के लिए लेकर हम लोग गए थे। तो यहाँ हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद से हम लोग नीचे गुफा है, गुफा में माँ वैष्णो है, वैष्णो देवी का गुफा है। तो गुफा में जाने के लिए देखिए ये रास्ता है। तो ये रास्ते से अब हम लोग वैष्णो देवी गुफा में दर्शन करने के लिए वैष्णो माता की जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, हल्का सा अंधेरा है और गुफा कोई वैसा भयंकर नहीं है। गुफा में भी रोशनी है और आराम से आप खड़े होकर गुफा के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से लोग माता को सिंदूर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वहाँ मंदिर में पंडित जी नहीं चढ़ाने देते हैं तो सब जहाँ तहाँ मतलब साइड में सिंदूर चढ़ा देते हैं। और देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए और दर्शन करने के बाद से हम लोग वहाँ से निकल दिए घर के लिए
और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में जय शिव शंकर ज़रूर से लिखिएगा। देखिए मेरे समधी समधन जी, इनके साथ ही मैं बंसीधर का दर्शन करने के लिए गई थी और इन्हीं लोग को घुमाने के लिए गई थी मैं बंसीधर।